हाँ, उनकी फेस की वैल्यू है, वो अच्छे से कांटेक्ट भी करते हैं लोगों से। अभी 2-3 दिन पहले वो हम लोगों से ही मिले, उनका मैनिफेस्टो मुझे बहुत अच्छा लगा। वैसे तो ये बहुत शर्म की बात थी शाना के लिए कि चेयरमैन कोई और है और उसको चला कोई और रहा है। कोई इस तरीके का काम करना चाहेगा, दूसरे के कंधे पर बंदूक रख के काम करना चाहेगा, तो शायद ये संभव नहीं है इस बार। अगर बात करें आने वाले चुनाव की, तो कैसा ये चुनाव रहता है, क्या सोच रहती है इस चुनाव के बारे में आप लोगों की? जैसे कि हम देखते हैं बहुत सारे वादे लेकर लोग आते हैं, विकास को लेकर लोग आते हैं कि हम बहुत अच्छा विकास आपके यहाँ पे कराएंगे, मैनिफेस्टो लेकर आते हैं। जी जी। और अच्छे भी रहते हैं, मैनिफेस्टो देखकर अच्छा भी लगता है, लेकिन उस तरीके का जो विकास है वो हो नहीं पाता। कितना विकास हुआ है? कौन थे यहाँ के चेयरमैन पहले जो पिछली बार? नंदराम जाटव जी यहाँ के चेयरमैन थे पिछली बार से, लेकिन उनके हाथ में कमान यहाँ की नहीं थी। कमान उनके हाथ में? जी, कमान एक अन्य व्यक्ति हैं डॉक्टर रईस मलिक जी, उनके हाथ में थी। तो थोड़ा सा ऐसा ही माहौल रहा। कैसा विकास कितना को हुआ है पिछली बार जो यहाँ पे? आज तो कोई खास ऐसा तो हुआ नहीं है, बस वो जो पहले तैयारी वही तैयारी चल रही है। बस ये सफाई वफाई हो जाए तो ये कोई अलग बात है, ये तो कोई नॉर्मल कौन थे बात आप? सर लगता है आप लोगों को कि चेयरमैन के लिए लड़ा कोई और, कैंडिडेट कोई और था, लेकिन वो कर कोई और रहा था, उनका रिमोट किसी के और हाथ में, कंधा किसी का और बंदूक किसी और की। क्या सही लगता है आपको ये सब? देखिए, वैसे तो ये बहुत शर्म की बात थी शाना के लिए कि चेयरमैन कोई और है और उसको चला कोई और रहा है। तो ये क्योंकि यहाँ पर पढ़े लिखे लोग भी हैं, काफ़ी अच्छे लोग हैं, उसके बावजूद भी इस तरीके का यहाँ पर कार्य हुआ, तो उसको लेकर अब लोगों की सोच एकदम बदल गई है। अच्छा, इस बार मतलब ये नहीं होगा? इस बार नहीं, अब कभी भी आगे बहुत समय तक भी ये चीज़ नहीं होगी कि अगर कोई इस तरीके का काम करना चाहेगा, दूसरे के कंधे पर बंदूक रख के काम करना चाहेगा, तो शायद ये संभव नहीं है इस बार। मैं आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा, आप लोग जब कैंडिडेट चुनते हो, पार्टी देख के चुनते हो या फिर चेहरा देख के? देखिए, जो लोकल स्तर के जो चुनाव होते हैं, ये मुझे ऐसा लगता है कि ये पार्टी देखकर बिल्कुल भी नहीं चुने जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर हर व्यक्ति एक दूसरे को बाई फेस या बाई नेचर जानता है, तो यहाँ पर इस तरीके की बातें नहीं होती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर सिर्फ पार्टियाँ कौन सी हैं यहाँ पे वैसे? देखिए, यहाँ पर बहुत सारी पार्टियाँ हैं, 8 लगभग राष्ट्रीय पार्टियाँ हैं, बाकी कुछ लोग निर्दलीय भी खड़े हैं, कांग्रेस से हैं और आपका बीजेपी से भी खड़े हुए हैं। बीजेपी से कौन है? बीजेपी से हैं सुधीर अग्रवाल जी। जी। अच्छा, सुधीर अग्रवाल जी का कितना यहाँ पे वैसे फेस की है कुछ वैल्यू? हाँ, उनकी फेस की वैल्यू है, वो अच्छे से कांटेक्ट भी करते हैं लोगों से। अभी 2-3 दिन पहले वो हम लोगों से ही मिले, उनका मैनिफेस्टो मुझे बहुत अच्छा लगा। पार्टी आती है, ये आती है जो बीजेपी है, आपके यहाँ पे शायद बीजेपी पार्टी चलती होगी, इसलिए बोलते हैं कि वो ट्रिपल इंजन की सरकार बन जाएगी। नीचे भी यहाँ पे भी बीजेपी होगी, स्टेट में भी और ऊपर भी। कहाँ तक सही लगता है आपको ये काम? आपके ट्रिपल मतलब तिगनी रफ्तार से होने शुरू, कहाँ तक सही लगता है? सही है या लोगों की सोच गलत है आपकी? देखिए, जब हमारे ऊपर कोई पार्टी बैठी होती है और वो उसका कोई वजूद होता है, तो हर व्यक्ति को ऐसा ही लगता है कि यहाँ पर भी वही बनना चाहिए, जिससे कि हमारे जो काम है वो आसान हो जाए। क्योंकि अगर जैसे आप दिल्ली में देखते हैं, केंद्र में दिल्ली में आम आदमी पार्टी है और केंद्र में बीजेपी बैठी है, तो वहाँ पर घमासान चलता रहता है, कार्य रुके रहते हैं, लोगों के काम नहीं हो पाते। मतलब आप सहमत हो इस बात से? बिल्कुल होना चाहिए इंजन की सरकार जी, लेकिन लोकल में इस तरीके का सोच पाना बड़ा मुश्किल होता है है जी, लोकल चुनाव में। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया बातचीत करने के लिए। थैंक यू।